नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों पर है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। विधानसभा की 90 में से 20 सीटों पर पहले फेज के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे फेज के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 7 नवंबर को होने वाली वोटिंग सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगी, तो वहीं कुछ सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण की जिन 20 सीटों पर चुनाव होना है वह राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 198 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। बता दें, नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि शांतिपूर्व मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पहले फेज की वोटिंग के लिए 20 सीटों पर कुल 5304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिग्गज उम्मीदवारों में भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनकी कैबिनेट में रह चुके 5 मंत्री शामिल हैं, जबकि कांग्रेस से भूपेश बघेल के 3 मंत्री, 1 सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और मौजूदा विधायकों की किस्मत 7 नवंबर को लिखी जाएगी। बता दें कि पहले चरण की 20 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि महज 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सीट ही है जो बीजेपी के पास है। इस तरह से कांग्रेस के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी, जबकि बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इस तरह से कांग्रेस के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी, जबकि बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए अग्निपथ से गुजरना होगा। इस तरह से पहले चरण में दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक प्रचार में उतरे थे। अब जान लेते हैं कि पहले फेज के किन 5 हॉट सीटों पर सबकी नजर है और किन बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। पहले फेज में होने वाले मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ की 5 चर्चित विधानसभा सीटों कवर्धा, राजनांदगांव, चित्रकोट, कोंडागांव और कोटा शामिल हैं और ये वह सीटें हैं जहां से छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव विधानसभा अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यहां से लगातार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ते आए हैं। साल 2008 से साल 2018 तक लगातार डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी राजनांदगांव विधानसभा सीट से बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नए चेहरे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन को टिकट दिया है। राजनांदगांव विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 2,08,267 है। कवर्धा विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है। यहाँ से मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद अकबर वर्तमान में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने कवर्धा विधानसभा सीट से विजय शर्मा को मैदान में उतारा है। चुनाव में कवर्धा विधानसभा सीट से 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वहीं 20 सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान वाली विधानसभा में से छत्तीसगढ़ की कोंडागांव विधानसभा भी काफी अहम है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। कोंडागांव विधानसभा सीट में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से मोहन मरकाम विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लता उसेंडी को कोंडागांव से प्रत्याशी बनाया है। लता उसेंडी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। साल 2018 के चुनाव में मोहन मरकाम ने लता उसेंडी को 1796 वोटों से हराया था। छत्तीसगढ़ की चित्रकोट विधानसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस सीट से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मैदान में हैं। दीपक बैज साल 2018 का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर से सांसद का चुनाव भी जीते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विनायक गोयल को चुनावी मैदान में उतारा है। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,68,077 है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा की बात करें तो ये प्रदेश की आखिरी सीमा में स्थित है। ये विधानसभा उड़ीसा और तेलंगाना की सीमा से जुड़ी हुई है। ये अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वर्तमान में यहाँ के विधायक कवासी लखमा है।
1998 से लगातार 24 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर से वर्तमान में विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की सीट पर किन दिग्गजों का होगा राज, किसके सर सजेगा ताज। इसका फैसला तो आम जनता 7 और 17 नवंबर को अपनी वोटिंग के जरिए कर ही देगी और फैसला 3 दिसंबर को आपके सामने आ जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्कार।